महीने का 12,500, साल का 1,50,000 ये मुंबई के अटल सेतु का किराया है, जिससे टोल टैक्स करते हैं। नवी मुंबई से आने जाने वालों को हर दिन 375 लगेंगे और डेली पास बनाना चाहेंगे तो एक दिन का पास 625 का होगा और एक महीने का 12,500 और साल का 1,50,000। ये केवल कार वालों का रेट है। आज खबर आई है कि इस रेट को 200 रुपए किया गया है 250 की जगह, मगर ये साफ नहीं है कि इससे 12,500 के पास पर कितना फर्क पड़ेगा और ट्रक वालों के रेट क्यों नहीं कम किए गए। इस रेट कार्ड को लेकर ट्विटर पर कुछ लोग हाहाकार मचाने का प्रयास कर रहे हैं, मगर हाहाकार मच नहीं रहा है। क्या नवी मुंबई के लोगों ने इस रेट को स्वीकार कर लिया है कि एक महीने का 12,500 होगा तो उन्हें कोई दिक्कत नहीं होगी? मिनी बस और बस वालों को 1,000 2,075 देने होंगे हर दिन के। जाहिर है बस का किराया भी बढ़ सकता है और जो नई किराया दे सकेगा उसके लिए भी पुराना रास्ता बंद नहीं किया गया है। कितनी मेहरबानी की है सरकार ने। ऐसे लोग चाहें तो 2 घंटे में नवी मुंबई से मुंबई की दूरी तय कर सकते हैं। क्या नवी मुंबई में इतने अमीर लोग रहते हैं जो हर दिन मुंबई आने जाने के लिए इस पुल का टोल एक महीने का 12,500 देंगे? अगर नाराज होते हैं तो इन सभी के पास ट्विटर से लेकर फेसबुक तो है ही, अपना वीडियो रिकॉर्ड कर विरोध जता सकते थे। मुंबई के लोग ही बेहतर बता सकते हैं कि उन्हें इस बात से ऐतराज है या नहीं, लेकिन ये मानकर नहीं चलना चाहिए कि किसी को इसमें गलत नहीं लग रहा है। लोगों को याद नहीं रहता कि कार खरीदते समय रोड टैक्स देते हैं, पेट्रोल भराते समय भी टैक्स देते हैं, इनकम पर तो टैक्स देते ही हैं। महीने का 12,500 का पास उनके लिए ज्यादा होगा। वैसे अगर बाइक और ऑटो वाले और ट्रैक्टर वाले सोच रहे होंगे कि वे भी समंदर पर बने भारत के सबसे लंबे पुल पर आवाजाही करेंगे तो ये सूचना काम आ सकती है। ये पुल उनके लिए नहीं बना है। वे बाइक या ऑटो लेकर नहीं जा सकते। भारत के सबसे लंबे और इस सबसे सस्ते पुल की कहानी उस भारत में कैसे कही जाए जिसने इस तरह के सवालों को ही दफन कर दिया है। भारत की सालाना आय प्रति व्यक्ति आय 1,13,395 है। अटल सेतु का एक साल का कार का पास 1,50,000 है। समंदर पर बना ये भारत का सबसे लंबा पुल बताया जा रहा है। इसकी लंबाई 21.8 किलोमीटर है। 16.5 किलोमीटर की दूरी आप अरब सागर के ऊपर से करते हैं, यानी इसका अधिकांश हिस्सा समंदर के ऊपर से जाता है। इस पुल का नाम भी काफी लंबा है, अटल बिहारी वाजपेयी शिवड़ी नावा शेवा अटल सेतु, और इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है और अंग्रेजी में नाम थोड़ा आसान है, मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक। इसके जरिए नवी मुंबई से लोग 20 मिनट में मुंबई आ जाएंगे। 2 घंटे की बचत का दावा किया जा रहा है, लेकिन इस पुल से आने जाने का जो किराया दिया जा रहा है उसे लेकर कांग्रेस की प्रवक्ता सुप्रिया सीनेत ने ट्वीट किया है कि कार के लिए महीने का 12,500 का पास बनेगा, मतलब 1,50,000 हर साल, और ट्रक के लिए मासिक 41,500 का पास बनेगा, यानी हर 4,98,000। एक ट्रक वाला एक पुल का महीने का 41,500 देगा तो इसका असर महंगाई पर भी पड़ सकता है। ये केवल नवी मुंबई से तो नहीं चलेगा जहाँ से चलकर आता है, रास्ते में भी कई जगहों पर इस तरह के टोल नाकों पर पैसे देने पड़ते हैं। और एक ऐसे भारत में जहाँ ज्यादातर लोगों के लिए 25,000 रुपए महीने कमा लेना बड़ा लक्ष्य है, उस भारत में एक पुल पार करने के लिए 12,500 महीना देने वाले भी शायद कम होंगे। अगर नहीं है तो कम से कम उनकी आवाज से तो पता चलता। बिल्कुल पता नहीं चल रहा है कि उन्हें इस बात से तकलीफ हो रही है। जिनके पास कार है वो नवी मुंबई से मुंबई इस पुल से आएंगे और उनके पास सोशल मीडिया का पेज भी होगा, लेकिन क्या वो लिख रहे हैं, बोल रहे हैं कि एक किस्म का आर्थिक अत्याचार है? उनकी चुप्पी के पीछे केवल डर कारण नहीं है, बल्कि अब वह इन मुद्दों को बोलने के लायक भी नहीं समझते। कमाल का रेट है इस पुल का। क्या ये रेट जानबूझकर रखा गया है ताकि इस पुल से केवल पैसे वाले गुजर सके? हर कार वाला तो पैसे वाला नहीं होता। वो अगर एक दिन के आने जाने का 500 और महीने का 12,500 देगा तो इसका मतलब है कि इस पुल से गुजरना उनके लिए सपना हो जाएगा। लेकिन सरकार ने सोचा है तो आम जनता के लिए अच्छा ही सोचा होगा, पर क्या हम मान लें कि इस रेट से किसी को भी फर्क नहीं पड़ेगा? क्या लोगों ने तय कर लिया है कि ट्रैफिक जाम से मुक्ति के लिए उनसे इतना पैसा वसूल जाए और उफ तक न करें? भारत में कार देखकर हर किसी के अमीर होने का अंदाजा आप नहीं लगा सकते। बेशक पैसे वालों के पास कार होती है, एक नहीं 4 होती है, मगर इनकी संख्या बहुत कम होती है। आम भारतीय अपनी कमाई का सारा कुछ लगाकर मकान और कार खरीद लेता है और फिर खाली हो जाता है। 2 जनवरी 2024 की इकोनॉमिक टाइम्स में गायत्री नामक की एक रिपोर्ट है
शीर्षक है, भारतीय अपनी बचत से निकाल कर रहने के लिए, घर और चलाने के लिए कार खरीद रहे हैं। बचत से निकालकर कार खरीदने के बाद क्या इनकी हैसियत होगी कि साल में 1,50,000 देकर इस पुल से हर दिन आना जाना कर सकेंगे। गायत्री नायक ने अपनी रिपोर्ट में सरकारी आंकड़ों का ही हवाला दिया है और लिखा है कि 1 साल के भीतर घरेलू और वित्तीय शुद्ध बचत में 6% की गिरावट आई है। यानी लोग अपनी बचत से खरीद रहे हैं और उनकी बचत घट रही है। ऐसा इसलिए है कि सरकार सार्वजनिक परिवहन पर कम पैसे खर्च करती है। लोग मजबूर हो जाते हैं कि अपने लिए कार खरीदें। 2020-21 के दौरान जीडीपी का 11.5% था, इतनी बचत होती थी, लेकिन 2023 वित्त वर्ष में घटकर 5.1% हो गई। 1 साल में प्रति व्यक्ति आय से भी ज्यादा है। इस पुल का खर्चा इस देश में घरेलू बचत घटती जा रही हो, उस देश में टोल का इतना महंगा किराया और वो भी मुद्दा ना हो, इसका मतलब है उस देश में लोग नहीं रहते, जिसका एक नाम जनता भी है। अटल सेतु का रेट कार्ड खूब वायरल हो रहा है। इसका इस्तेमाल सरकार का मजाक उड़ाने में किया जा रहा है, लेकिन जनता इसके जरिए अपना विरोध प्रकट नहीं कर रही है। दोनों में बहुत अंतर है। रेट कार्ड को लेकर मजाक उड़ाना बिल्कुल अलग बात है और रेट को लेकर आक्रोश प्रकट करना, सरकार पर दबाव बनाना बिल्कुल अलग बात है। ये तब है जब लोगों का निजी उपभोग, प्राइवेट कंजम्पशन घटता जा रहा है। सेंटर फॉर सोशल एंड इकोनॉमिक प्रोग्रेस SCP की सदस्य रेणु कोहली का फाइनेंस एक्सप्रेस में एक लेख छपा है। कहने को जीडीपी की विकास दर 7.3 है, इसमें निजी उपभोग का हिस्सा 72 से घटकर 34% पर आ गया है। इतनी गिरावट आ रही है तो इसलिए कारों की बिक्री का समाचार पढ़कर आप ये ना समझें कि अर्थव्यवस्था जगमग जगमग कर रही है। लोग अपनी बचत के पैसे से निकाल कर कार खरीद रहे हैं क्योंकि शहर में बस जैसे सस्ते सार्वजनिक परिवहन की सुविधाएं घटती जा रही हैं। अगर लोग अमीर हो रहे होते तो कंज्यूमर डिमांड, उपभोक्ता मांग 7.4% से घटकर 4.4% पर नहीं आती। 2022 में उपभोक्ता मांग में 11.2% पर थी। घरेलू बचत भी घट रही है। ये सब बता रहा है कि लोगों की आर्थिक शक्ति लगातार कमजोर हो रही है और उसी समय में एक ऐसे पुल का उद्घाटन हो रहा है जिससे हर दिन आने जाने का किराया 500 है और महीने का 12,500। पेट्रोल से कई गुना तो टोल का खर्चा लग जाएगा। तो हमारे साथ देखते रहिए फाइट अगेंस्ट क्रिमिनल चैनल और पढ़ते रहिए फाइट अगेंस्ट क्रिमिनल डेली न्यूज़पेपर। आज की खबर में बस इतना ही। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर ले जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।